इस दुनिया में हजारों मंदिर है, लेकिन भारत की धरती पर एक ऐसा प्राचीन मंदिर भी है जहां हर ईंट, हर दीवार और हर द्वार एक गहरा रहस्य छुपाए बैठा है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है भगवान जगन्नाथ का धाम, जहां आने वाला इंसान खुद को पहले से बदला हुआ पाता है। कहा जाता है इस मंदिर के 4 द्वार मनुष्य के जीवन के 4 सबसे बड़े सत्य बताते हैं: जन्म, संघर्ष, मृत्यु और मोक्ष। ये चारों द्वार सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं है, ये आत्मा की यात्रा का गुप्त नक्शा है। आज हम बात करेंगे उन्हीं 4 द्वारों की जिन्हें कहा जाता है सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार और अश्व द्वार। इन चारों द्वारों के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझ नहीं सके, और शायद इसी वजह से भगवान जगन्नाथ सिर्फ एक देवता नहीं, एक अनुभूति है। मंदिर के सबसे प्रमुख द्वार को कहा जाता है सिंह द्वार। यही वह द्वार है जहां से हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिंह द्वार का अर्थ केवल मुख्य द्वार नहीं, सिंह शक्ति, साहस और अहंकार का प्रतीक भी है। इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति इस द्वार से प्रवेश करता है उसे सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को त्यागना पड़ता है। सदियों से ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन और शुद्ध हृदय के साथ सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करे तो उसके कई पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसी द्वार के ठीक सामने स्थित है अरुण स्तंभ। यह स्तंभ पहले कोणार्क सूर्य मंदिर में था और बाद में यहां लाया गया। कहा जाता है सूर्य की पहली किरण सबसे पहले इसी अरुण स्तंभ को स्पर्श करती है और फिर मंदिर में प्रवेश करती है। मान्यता है अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह इस स्तंभ को स्पर्श करके भगवान जगन्नाथ का नाम ले तो उसके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सिंह द्वार यह सिखाता है कि जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम ईश्वर तक नहीं पहुंचोगे। अब हम चलेंगे पश्चिम दिशा की ओर, जहां स्थित है व्याघ्र द्वार, टाइगर गेट। यह द्वार आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता, यह अधिकतर विशेष अनुष्ठानों में ही प्रयोग होता है। लेकिन लोक कथाओं के अनुसार यह द्वार मनुष्य के डर से जुड़ा है। कुछ साधुओं का कहना है अगर आप रात के समय इस द्वार के पास खड़े हो जाएं तो आपको एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके भय को बाहर खींच रही हो। व्याघ्र द्वार बताता है कि जब तक इंसान अपने डर से मुकाबला नहीं करता तब तक वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लेता है वह स्वयं सबसे शक्तिशाली बन जाता है। यही इस द्वार की असली शक्ति है। यह द्वार कहता है भागो मत, अपने डर का सामना करो। अब हम चलते हैं उत्तर दिशा की ओर, जहां स्थित है हस्ती द्वार, हाथी, जो बुद्धि, स्मृति और धैर्य का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह द्वार मनुष्य के पूर्व जन्म और कर्मों से जुड़ा है। कुछ ग्रंथों में वर्णन है अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य भूल चुका हो और वह हस्ती द्वार के सामने ध्यान लगाए तो उसे धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। हस्ती द्वार हमें याद दिलाता है कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। हम जन्म लेते हैं, मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं, लेकिन केवल वही आत्मा इस चक्र से मुक्त होती है जो ईश्वर को पहचान लेती है, और इस पहचान का रास्ता हस्ती द्वार से होकर जाता है। अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी द्वार की, अश्व द्वार। दक्षिण दिशा में स्थित यह द्वार अक्सर बंद ही रहता है क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि यही वह द्वार है जहां से आत्मा अगले लोक की यात्रा शुरू करती है। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है जो व्यक्ति इस द्वार के सामने भगवान जगन्नाथ का नाम जपता है उसे मृत्यु से कभी भय नहीं लगता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। अश्व द्वार हमें सिखाता है कि जब समय आए तो उसे स्वीकार करो, डरो मत। तो ये थे जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 रहस्यमयी द्वार। सिंह द्वार, अहंकार का अंत; व्याघ्र द्वार, डर पर विजय; हस्ती द्वार, आत्मबोध; अश्व द्वार, मृत्यु का सत्य। लेकिन इन सब के बीच जो शक्ति बैठी है वह है भगवान जगन्नाथ, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है और सच्चा रास्ता हमेशा उसके भीतर से होकर गुजरता है। जय जगन्नाथ ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक अनुभव है।